हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर्दाफाश रिव्यू में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म का रिव्यू लेकर आई हूँ जिसका ट्रेलर देखकर हम सब काफी एक्साइटेड थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नेटफ्लिक्स पर आई नई साइकोलॉजिकल ड्रामा फिल्म अक्यूज्ड की। इस फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा जैसे कमाल के एक्टर्स हैं। तो क्या ये फिल्म हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है या फिर इसका भी सिर्फ हाइप ही बनाया गया था। चलिए बिना किसी देरी के इस फिल्म का पूरा पर्दाफाश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कहानी की। अक्यूज्ड का जो बेसिक प्लॉट है वो काफी नोवेल और फ्रेश लगता है। कहानी फोकस करती है डॉक्टर गीतिका सेन पर, जिसका रोल प्ले कर रही हैं हमारी बेहतरीन एक्ट्रेस कोंकणा सेन शर्मा। डॉक्टर गीतिका लंदन के चैपलस्टोन जनरल हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड यानी एचओडी है। वो अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा सख्त है और अगर उनका कोई जूनियर गलती करता है तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो डॉक्टर मीरा के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में है। मीरा का रोल प्रतिभा रांटा ने प्ले किया है, जो एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में काम करती है। ये दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्लान कर रही हैं। एक दूसरे शहर में शिफ्ट होकर एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती है, लेकिन इनकी इस सेटल्ड लाइफ में तब अचानक से भूचाल आ जाता है जब हॉस्पिटल में एक अनोनिमस ईमेल आता है। इस ईमेल में डॉक्टर गीतिका पर सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट का इल्जाम लगाया जाता है। रूल्स के हिसाब से हॉस्पिटल वाले इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए जयदीप भार्गव नाम के एक एक्सटर्नल प्रोफेशनल को हायर करते हैं, जिसका रोल मशहूर अमरोही ने किया है। शुरुआत में गीतिका को तसल्ली दी जाती है कि क्योंकि ये एक गुमनाम शिकायत है तो उनके खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं होगा। लेकिन बात तब बिगड़नी शुरू होती है जब एक के बाद एक कई और ईमेल्स आने लगते हैं। मामला तब पूरी तरह से हाथ से निकल जाता है जब एक पुरानी जूनियर डॉक्टर सरेआम पब्लिक में आकर गीतिका पर हैरेसमेंट का आरोप लगा देती है। इसके बाद जो मेंटल, सोशल और लीगल ड्रामा शुरू होता है वही इस फिल्म की मेन स्टोरी है। अब आते हैं इसके डायरेक्शन और राइटिंग वाले पार्ट पर। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुभूति कश्यप ने, जिन्होंने इससे पहले डॉक्टर जी जैसी फिल्म बनाई थी। ऐसा लगता है कि उन्हें मेडिकल ड्रामा और अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स पर काम करना बहुत पसंद है। फिल्म की लेंथ सिर्फ 106 मिनट है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कहानी फालतू के सब प्लॉट्स में इधर उधर नहीं भटकती और सिर्फ मेन मुद्दे पर टिकी रहती है। फिल्म में जो एक क्वियर एंगल दिखाया गया है उसको भी बहुत ही सेंसिटिविटी और अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। लेकिन फिल्म की राइटिंग और स्क्रीन प्ले में कुछ बड़ी कमियां हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेकर्स ने डॉक्टर गीतिका के कैरेक्टर को बहुत ही रियलिस्टिक और फ्लॉट दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये दाव थोड़ा उल्टा पड़ गया। कुछ सीन्स में गीतिका के एक्शंस इतने अजीब और फ्रस्ट्रेटिंग है कि एक दर्शक के तौर पर आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते, बल्कि आपको उस पर गुस्सा आने लगता है और आप उसे सपोर्ट ही नहीं कर पाते। कहानी में कुछ चीजें बिल्कुल बिना सिर पैर की लगती हैं। जैसे एक सीन है जहां गीतिका पैसे डोनेट करने का क्लेम करती है। इस सीन का कहानी से क्या लेना देना था ये किसी को समझ नहीं आता। इसके अलावा कुछ सीन्स बहुत ही बचकाने हैं, जैसे हॉस्पिटल की आईटी टीम का गीतिका के खिलाफ आए हुए सोशल मीडिया कमेंट्स को डिलीट करना। मतलब सीरियसली, क्या ऐसा होता है? लॉजिक की बात करें तो अगर लंदन जैसे शहर में किसी जानी मानी इंडियन ओरिजिन की डॉक्टर पर ऐसा कोई संगीन इल्जाम लगता तो वो एक नेशनल न्यूज़ बन जाती। मीडिया उनके घर और हॉस्पिटल के बाहर डेरा डाल लेती। लेकिन फिल्म में हमें क्या देखने को मिलता है? सिर्फ सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत ट्रोलिंग और एक रैंडम पॉडकास्टर जो इस केस में इंटरेस्ट ले रहा है। ये सब बहुत ही अनरियलिस्टिक फील देता है। फिल्म को देखकर ये भी साफ पता चलता है कि इसका बजट थोड़ा टाइट था, क्योंकि पोलैंड की सड़कों को लंदन बनाकर दिखा दिया गया है और लोकेशंस बहुत लिमिटेड रखी गई हैं। और अगर इसके क्लाइमैक्स की बात करूं तो वो काफी प्रिडिक्टेबल है और उसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है वो गले से नीचे नहीं उतरता। एक्टिंग डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ ये फिल्म फुल मार्क्स ले जाती है। कोंकणा सेन शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो कितनी पावर हाउस परफॉर्मर है। उन्होंने गीतिका के कॉम्प्लेक्स और थोड़े डार्क कैरेक्टर को बहुत ही गहराई और मैच्योरिटी से निभाया है। अजीब दास्तानों में भी उनका सेटअप कुछ ऐसा ही था, लेकिन यहाँ उन्होंने अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज को बिल्कुल अलग रखा है। प्रतिभा रांटा, जिन्हें हमने लापता लेडीज में बहुत प्यार दिया था, वो यहाँ भी अपनी छाप छोड़ती हैं। कोंकणा जैसी सीनियर और मजी हुई एक्टर के सामने भी वो कहीं से फीकी नहीं पड़ती और खासकर जो कॉन्फ्रंटेशनल सीन्स हैं उनमें प्रतिभा पूरी तरह से डोमिनेट करती है। मशहूर अमरोही ने अपने इन्वेस्टिगेटर वाले रोल को बहुत ही इरिटेटिंग और अनोइंग तरीके से प्ले किया है, जो कि उनके कैरेक्टर की डिमांड थी और वो इसमें कामयाब रहे हैं। आदित्य नंदा ने अच्छा काम किया है, लेकिन कमजोर राइटिंग की वजह से उनका कैरेक्टर थोड़ा उभर कर नहीं आ पाया। बाकी की सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम डिसेंट तरीके से किया है। म्यूजिक और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर नजर डालें तो इसमें मांगे मंजूरिया नाम का
एक गाना है जो 1 मिनट से भी कम प्ले होता है तो वो रजिस्टर ही नहीं हो पाता। हालांकि बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी अप्रोप्रिएट है और थ्रिलर वाले फील को सपोर्ट करता है। सिनेमेटोग्राफी ठीक ठाक है, प्रोडक्शन डिज़ाइन रिच लगता है और कॉस्ट्यूम्स बहुत क्लासी रखे गए हैं। एडिटिंग भी काफ़ी क्रिस्प और स्लिक है। अब आता है मेरा यानी पर्दाफाश ओपिनियन। देखो यार, अक्यूज्ड का जो बेसिक आइडिया और स्टोरी लाइन है वो बहुत ही फ्रेश और इंट्रीगिंग है। हम बहुत कम ऐसी फिल्में देखते हैं जो इस तरह के सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को छूने की हिम्मत करती हैं। कोंकणा और प्रतिभा की एक्टिंग इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। अगर आप सिर्फ इन दोनों की पावरफुल और इंटेंस परफॉर्मेंस के लिए कोई फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर एक चांस देना चाहिए। लेकिन एक अच्छी कहानी को एक सॉलिड राइटिंग की भी बहुत ज़रूरत होती है और यहीं पर यह फिल्म थोड़ी लड़खड़ा जाती है। अंडर डेवलप्ड ड्रामा, कुछ अजीब लॉजिक्स और एक बहुत ही हल्का क्लाइमैक्स इस फिल्म के इम्पैक्ट को काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। जो फिल्म एक बहुत ही ग्रिपिंग और लेयर्ड मेडिकल ड्रामा बन सकती थी, वो खराब राइटिंग की वजह से सिर्फ एक एवरेज और अंडरवेलमिंग एक्सपीरियंस बनकर रह जाती है। इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप इसे देखने जा रहे हैं तो अपनी उम्मीदों को थोड़ा कंट्रोल में रखकर ही देखें। तो ये था मेरा डिटेल्ड रिव्यू फिल्म अक्यूज्ड पर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको कोंकणा और प्रतिभा की केमिस्ट्री कैसी लगी और क्या आपको भी इसका क्लाइमैक्स थोड़ा अधूरा और बिना पंच वाला लगा। आपके जवाब का मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही बेबाकी से और भी फिल्मों का पर्दाभास करती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल पर्दाभास रिव्यू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए और कड़क रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।